7.1। चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में जमाना है। x और y दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड है, जो कांस्टेंट है 12 इसको इस साइड लेकर आना है। तो -2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चीज और बताना भूल गया इस क्वेश्चन में, 2 मिनट रुकना, कि आपको स्टैंडर्ड में तो कन्वर्ट करनी है, साथ में ए बी सी की वैल्यूज भी बतानी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ए बी सी की वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ए का एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, तो ए की वैल्यू होगी -2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना भाई, इसको समझ में आया। सबसे पहले एलसीएम लेना है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2। एलसीएम लेने के बाद भाई इधर कितना हो जाएगा 2x, यहाँ -y इधर -10 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला गया, तो फाइनल इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको कंपेयर करोगे जब जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ये जो वैल्यूज आप लिखते हो विथ साइन लिखना है आपको, अकेले नंबर अकेले नहीं लिखना है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। y इज इक्वल टू कितना है x अपॉन, तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब देख लो भाई, सबसे यहाँ पर कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, बस 2 को भेज दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x। अब आपने x को इस साइड भेज दिया है, गलत नहीं किया है। अब क्या कर दो, बस y को उस साइड भेज दो, तो यहाँ कितना बचा 0, x और ये y था, कितना हो गया -2y। अब इसको लिख लो और करके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसके सामने कोई नंबर नहीं मतलब 1, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू क्या है, c टर्म है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है भाई, सही है ना। स्कोर को ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 3x माइनस 4। जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, और b की वैल्यू -4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और c की वैल्यू कितनी हो गई -4। 2x -3 को यहां पर भेज दिया तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कौन सा वेरिएबल नहीं है हमारे पास, y का वेरिएबल नहीं है। 2x प्लस जो नहीं है उसको 0 के साथ लिख दो, +3 इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, बन गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x आ गया, y आ गया, कांस्टेंट आ गया। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं है पीछे। और क्वेश्चन इसी में क्या पूछ सकता, आप पूछ सकता है एबीसी की वैल्यू, तो एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। ऐसे आपको फटाफट यहाँ करना है, जल्दी जल्दी कर लो फुर्ती में। देख लो भाई, मिला लो जल्दी फटाक से, है ना। y इज इक्वल टू 3 है, 3 यहाँ आ गए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या नहीं है, x नहीं है, तो ये हो जाएगा 0x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको कर लो, 2 को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7, 7 को यहाँ भेज दिया, 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या नहीं है यहाँ पर y, तो 10x प्लस 0y माइनस 7, लास्ट वाला 2 को भैया तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x। अब 2y को उस साइड भेजो तो यहाँ बचेगा 0, तो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y पहले लिख लो इज इक्वल टू 0। क्या नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 3x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल 0। मिला लो भाई, यही सब बनी है सबकी। गलती देख लो किसकी कहा है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन। 2 पेन है भाई, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन जो है, आप किसी की भी एक्स और किसी को वाई मान सकते हो। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन हमने कितना मान लिया एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है वो आपने कितना मान लिया वाई रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज,
कॉस्ट ऑफ बॉल पेन मतलब x इज 5 लेस देन 5 किससे लेस है हाफ किसके हाफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। ये समझ में आया भाई बोलो अब क्या करो एलसीएम ले लो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तो कितना हो गया ये y माइनस 10 अब टू इधर आगे तो हो गया 2x इज इक्वल टू y माइनस 10 2x इधर आ गया तो माइनस y y इधर आएगा माइनस y और 10 को भी यही भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब किस किसका आंसर ये सही है देखो भाई क्वेश्चन है 4x माइनस y माइनस 3 फाइंड 4 सॉल्यूशन। किसको याद है सॉल्यूशंस क्या होते हैं 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पता है आप लोगों को पीछे आप लोगों को ये जो पॉलिनोमियल सॉरी ये जो इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट अपन को बताना कितने हैं 4 कैसे बताना है कैसे निकालोगे तो जो इक्वेशन है वो ले लो सबसे पहले इक्वल्स टू 0 ये ऊपर इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा भाई ये लिख लेना 4x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यहां पर आपको अपने मन से x या y जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू ले लो 0 1 2 3 -1 -2 -3 और पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा वहां पर y हर एक x की वैल्यू जब आप एज्यूम करोगे तो एक y मिल जाएगा आपको मतलब क्या मिल गया एक पूरा सॉल्यूशन कैसे जैसे देखो यहाँ पर लेट हमने x इज इक्वल टू कितना एज्यूम किया 1 तो यहाँ पर x से कितना पुट कर देंगे हो गया 1 तो x की जगह 1 पुट कर दिया तो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 4 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 4 माइनस 3 कितना हुआ भाई 1 हुआ माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाई जब वहां जाएगा तो वाई चलो 1 को भेज दो उधर माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस से माइनस तो वाई अच्छा यार तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा कोऑर्डिनेट में लिख लेना भाई एक्स की वैल्यू कितनी पुट करी हमने तो वाई कितना मिला 1 तो 1 1 इसका क्या हो गया सॉल्यूशन कोई दिक्कत वाई को लेट अब इस बार हम क्या कर रहे हैं वाई को -1 एज्यूम कर लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा 4x ये माइनस और वाई का साइड वाई की वैल्यू क्या है माइनस में -3 इज इक्वल टू 0 4x माइनस माइनस प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0 4x 1 -3 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 तो x इज इक्वल टू हो गया 2/4 मतलब 1/2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा अगला ये हो जाएगा 1/2 -1 मिलाओ ठीक और तो ऐसे निकाल लोगे 4 सॉल्यूशंस हाँ सबसे बढ़िया चीज लेट x इज इक्वल टू कितना मान लो 0 x की वैल्यू 0 मानी तो यहां कितना हो जाएगा 3 0 4y इज इक्वल टू 7 3 इंटू 0 कितना हो गया 0 तो 4y इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7/4 क्या आ गया 0 x की वैल्यू हो गई और y कितना आ गया 7 पहला कोऑर्डिनेट आ गया अब अगली बार क्या करो y को 0 के इक्वल मान लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 तो 3x इज इक्वल टू 7 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/3 अब कैसे लिखो कोऑर्डिनेट पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं भाई ध्यान रखना 7/3 कॉमा क्या हो जाएगा 0 सबसे बेस्ट चीज कहां लगे चक्करों में 1 2 3 -1 थोड़ी सी दिक्कत बस कब होगी इन क्वेश्चनों में सुन लो भाई ये भी चीज जब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा तब अब अगर प्लॉट करना है तो आप कोशिश करो कि वैल्यू अपॉन में ना आए अभी हम प्लॉट करेंगे अभी चीजें आ गए हाँ ध्यान रखना पहले हमने क्या किया लेट x इज इक्वल टू 0 मान लिया तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस पाई y इज इक्वल टू 4 ये तो 0 हो गया तो पाई y इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई अब सही मैं ऐसे ही बनाता हूँ समझ जाना ये पाई है अब शांत रहना बोलने से समझ जाएगा ना आदमी पाई शांत
पाई वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5। लेट वाई इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 करी तो x प्लस पाई 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, यार इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा पाई में आना, जितना तुमने मेरे को मजबूर कर दिया सोचने के लिए। हाँ? गधे का लग रहा है। जिसके पास ऑलरेडी हो वो इक्वेशन है आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन बोला है मैंने आपसे, उसके बाद लिख लेना ये, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट, उसके बाद एंड विच आर नॉट। यही इक्वेशन रहेगी हमारे, हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो भाई जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, बीच बीच में उचकना नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन कैसे आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक। चलो भाई पहला पॉइंट पीछे कौन बताएगा, चलो आप बता दो, है कि नहीं इसका 0 है। अब ये कैसे पूछ लो है कैसे, चलो ठीक है देख लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, सेटिस्फाई हो रही इक्वेशन, मतलब 0 है। दूसरा 0 है क्यों दीदी, पीछे नहीं है 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 6, नॉट इक्वल भाई, नहीं है 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6, मतलब 6 इज इक्वल टू 6, यस है भाई। तीसरा चौथा है 0, नहीं नहीं है 0, क्या है एक्स की वैल्यू √3, तो 2 एक्स की वैल्यू √3 हो गई, तो 2√3 माइनस कितना 0 इज इक्वल टू 6, 2√3 इज इक्वल टू 6, नहीं भाई नॉट इक्वल टू 6 नहीं है। और लास्ट वाला एक्स की वैल्यू है कितनी 1/2, एक्स की वैल्यू है 1/2 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल 6, किसने बोला 0 है, नहीं है 0, 2 से 2 कट 1 माइनस माइनस प्लस 5 है भैया 0।